हेलो नमस्ते वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज है छोटी दिवाली। सबसे पहले तो हैप्पी दिवाली टू एवरीवन। और आज मुझे अभी तो फ़िलहाल मैं उठी हूँ जस्ट, और मैं 6 साढ़े 6 उठ जाती हूँ आजकल, क्योंकि मुझे ऑफिस जाना होता है जल्दी। और मैं बस जल्दी से रेडी हो रही थी। ये सूट मैंने स्पेशली दिवाली के लिए लिया था, लेकिन जैसे कि छोटी दिवाली पर मुझे छुट्टी नहीं थी तो फिर मैंने सोचा ऑफिस के लिए ही पहन लेते हैं। आज सभी घर पे थे, सिर्फ मैं बाहर जा रही थी, इसीलिए सब मुझे चिढ़ाते हुए बाय कर रहे थे। मैं ऑफिस में थी, इसका मतलब ये नहीं है कि हम घर की मस्ती मिस करेंगे। इस बार निक्कू ने सारी घर दिवाली की तैयारियां खुद अकेले की है, तो हम वो भी साथ साथ देखेंगे कि उसने क्या क्या किया है। तो सबसे पहले एज़ यूजुअल ये लोग कपड़े डिसाइड कर रहे थे और फिर ये तैयार हो गए, क्योंकि मैं तो सुबह जल्दी निकल गई थी। उसके बाद ये लोग रेडी हुए सबसे पहले। फिर निक्कू ने बनाई रंगोली, और रंगोली इतनी सुंदर बनी थी कि हमें नहीं पता था कि निक्कू कभी इतनी अच्छी रंगोली भी बना सकती है। आज तक मैंने तो कभी नहीं देखा कि इसने इतनी अच्छी रंगोली बनाई हुई है तो कोई ऐसी मतलब छोटे बच्चों की तरह रंगोली बनाई है इसने। पर इस बार इसने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझकर कि सारा काम मुझे ही करना है, और इसने इतना अच्छे से सब कुछ किया और इतनी सुंदर रंगोली बनाई है। मतलब मुझे तो नहीं पता था कि इसको इतना भी आता है। यहाँ घर पे निक्कू रंगोली बना रही थी, और वहाँ ऑफिस में मैंने और मेरे सर की बेटी ने भी रंगोली बनाई। हमने सारे फ्लोर्स पे अपने रंगोली बनाई, तो वहाँ पे भी थी दिवाली वाइब्स, ऐसा नहीं है। फिर रंगोली बनाने के बाद निक्कू और पापा गए बाज़ार तक थोड़ा सा सामान लेने के लिए, क्योंकि हमने छोटी दिवाली के लिए ना कुछ ज़्यादा प्रिपरेशंस की नहीं थी कि ऐसा भी करना है ऐसा भी करना है। तो वो जस्ट जल्दी जल्दी मतलब सारा हो रहा था, और सारे प्लान्स बने थे। वो प्लान्स क्या है वो भी आपको आगे पता चल जाएगा। इसीलिए उनको थोड़ा सा सामान लेने के लिए टूटू जाना पड़ा। कितने लेट भाई आज छुट्टी वाले दिन भी क्या चक्कर है। और वो प्लान्स थे इनके कि चाचू चाची दीक्षु अंशु सब हमारे घर आ रहे थे। और मेरा तो ना सोच सोच के आधा खून तो घट चुका था वहाँ पे ऑफिस में, और मेरा तो वक्त ही नहीं हो रहा था कि यार कब टाइम मतलब पास होगा, कब मैं घर जाऊँगी। और ये लोग यहाँ इतने मज़े कर रहे थे, तो इन लोगों की वजह से भी मुझे ज़्यादा फील हुआ, क्योंकि ये लोग यहाँ पर खूब मस्ती कर रहे थे और मैं वहाँ पे ऑफिस में थी। बाकी त्योहार वाले दिन खाना पीना तो चलता रहता है और बनता रहता है, बट इस बार हमने डिसाइड किया था कि हम घर पे कुछ ज़्यादा बनाएंगे नहीं, क्योंकि फिर ना घर की जो लेडीज़ होती हैं वो बस खाना बनाती रह जाती हैं किचन में, और फिर वो बाकी का एंजॉय या कोई भी चीज़ तैयारी नहीं कर पाते हैं। तो इसीलिए हमने जस्ट ये एक खीर डिश बना रहे थे, मतलब खीर बना रहे थे, बाकी कुछ नहीं बनाने को कहा था हमने। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये दोनों लड़कियां अपने आप को इतनी ज़्यादा बन रही हैं कि इन दोनों का बहुत पहले से डिसाइड था कि इन्होंने साड़ियाँ पहननी हैं। और फिर इन दोनों ने जब पूरा डिसाइड कर लिया, फिर मुझे देख रही हैं कि ओ दीदी क्या करेगी, अब दीदी क्या करेगी, दीदी तो लेट आएगी। तो ये लोग अपना फ़ोटो शूट करवाने यहाँ पर आए हैं, साड़ियाँ पहन रहे हैं दिवाली में, बढ़िया ही दोनों।
और फिर फाइनली अंधेरा हो ही गया, शाम हो ही गई। इनके लिए तो क्या, इनको तो पता भी नहीं लगा होगा, लेकिन मेरी वहाँ हालत ख़राब हो रही थी, मेरे टाइम ही नहीं बीत रहा था। और फिर ये देखिए किस कदर ये फ़ोटोशूट करवा रही हैं, मतलब वाह। देखिए देखिए आप देखिए किस तरीके से ये लोग सब फ़ोटोशूट करवा रहे हैं, इतना अच्छा अच्छा। और बस फिर ये लोग दिए जला ही रहे थे। इस टाइम पे मैं पहुंचने वाली थी, क्योंकि दिए जब जल चुके थे तब मैं पहुंच गई थी। तो दिए से पहले भी काफ़ी सारी चीज़ें करनी होती हैं, मतलब पूजा भी होती है खैर दिए की, जब दिए जलाते हैं। तो बस ये सारा कुछ हो रहा था अब। और यहाँ ना मैं अपनी एक्टिंग करी थी, क्योंकि मैं जैसे ही पहुंची ना, इन लोगों ने इतना दया भाव जैसा वो मेरे पे प्रकट किया कि दे दो यार, दे दो इसको, दिए जलाने दो, इसको ये करने दो। जैसे कि मतलब ना मैं तो जैसे बेचारी जैसी बना दी, तो उसी की एक्टिंग, अपनी एक्टिंग करी थी घर में यहाँ पे। हाँ। और फिर हमने अपनी छोटी दिवाली ख़त्म की अंताक्षरी खेलकर। लास्ट में हम सब ने अंताक्षरी खेली बैठकर। रंग बरसे भीगे चुनर वाली, रंग बरसे हो, रंग बरसे भीगे चुनर वाली, रंग बरसे। कृष्ण करे मैं तेरे इश्क में मर ना जाऊं, ए दिल लाया है बहार अपनों का प्यार, क्या कहना। खिले खिले ऐसा कुछ है ना, खिले खिले चेहरों से घर है मेरा गुल गुलजार, क्या कहना।